We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब देखते हैं आज की बड़ी खबर, खूनी कहानी, सबूतों की जुबानी। रिश्तों के भीतर पहले नफरत, फिर इंतकाम और साजिश की कहानी है राजा रघुवंशी हत्याकांड का यह पूरा प्रकरण। इंदौर के राजा और सोनम की शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई। शादी बड़ी धूमधाम से कराई गई। लड़की के पिता ने कन्यादान किया। वो अपनी जिम्मेदारी निभाने का मन में उनके संतोष था। तो सास को घर में बहू आने की खुशी थी। वो 11 मई का दिन था जिस दिन राजा ने सोनम की मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया। लेकिन उसे क्या पता था यह मंगलसूत्र जो सोनम के गले में वो पहना रहा है वो उसके लिए अमंगल सूत्र साबित होगा। राजा शादी से खुश था, वहीं सोनम खुश होने का महज दिखावा कर रही थी क्योंकि उसके दिमाग में तो खौफनाक साजिश पल रही थी। पिता की फैक्ट्री में काम करने वाले राज कुशवाहा के प्यार में इतनी पागल थी सोनम कि परिवार के खिलाफ जाना भी नहीं चाहती थी। लेकिन शादी के लिए तैयार तो हुई, पति को रास्ते में हटाने की साजिश भी करती रही। आशिक को पाने के लिए पति को रास्ते से हटा दिया। सोनम ने किस तरह इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया, इसका आज हम पर्दाफाश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि सोनम के दिमाग में एक खतरनाक साजिश कैसे फल फूल रही थी। उसने पहले कुछ 4 अहम सवाल जो आज हर व्यक्ति की जुबान पर है। पहला सवाल, सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी के कत्ल की प्लानिंग कैसे की? दूसरा सवाल, हनीमून पर कत्ल की साजिश के बाद सोनम ने परिवार से किस तरह झूठ बोला? तीसरा और सबसे अहम सवाल, सोनम ने राजा के मर्डर के लिए किस तरह राज कुशवाहा को तैयार किया? और चौथा और आखिरी सवाल, राजा रघुवंशी के कत्ल की प्लानिंग में राज कुशवाहा क्यों शामिल हुआ? अपनी शादी की खुशी में खिलखिलाते राजा को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिसे वो मंगलसूत्र पहनाने जा रहा है, जिस लड़की की मांग में वो सिंदूर भरने जा रहा है, उसने मंगलसूत्र पहनने से पहले ही उसके कत्ल की प्लानिंग कर ली है। एक पत्नी इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? उसके दिमाग में इतनी नफरत कहां से आई होगी? सोनम को राजा के हाथों दिया मंगलसूत्र ऐसा अमंगलसूत्र साबित हुआ कि शादी के 12 दिन बाद ही उसकी पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर बेरहमी से उसकी जान ले ली। आरोपी सोनम इस पूरी वारदात की मास्टरमाइंड मानी जा रही है और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। शिलांग पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि सोनम ने अपने आशिक राज के लिए पति राजा को रास्ते से हटाने की फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। कत्ल की योजना का पहला सबूत है सोशल मीडिया चैट जो वायरल हो रही है। इसमें सोनम ने राज कुशवाहा को लिखा था कि मेरे पति मेरे करीब आ रहा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। सोनम ने 1-2 बार फ़ोन पे जैसे राजा से बात करी थी तो राजा बोल रहा था मम्मी को मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उसके पास टाइम नहीं है तो मेरे को शादी नहीं करना। तो मैंने फिर सोनम से बोला कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है क्या राजा में इंटरेस्ट नहीं है क्या, तुम राजा से बात नहीं करती हो मैं इनके फ़ोन पे? तो बोले मम्मी मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ, बोले मेरे को ऑफिस में इतना काम रहता है तो मेरे पास समय नहीं रहता है। दावा किया जा रहा है कि सोनम ने शादी के केवल 3 दिन बाद ही अपने पति राजा की हत्या की प्लानिंग कर ली थी। सूत्रों के मुताबिक सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर मेघालय जाने और वहीं पर राजा को खत्म करने का प्लान किया था। पूरा हनीमून ट्रिप दरअसल एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। इसी के तहत सोनम ने राजा को हनीमून के लिए शिलांग जाने के लिए मनाया और परिवार को बिना बताए शिलांग का 1 वे टिकट कराया। सोनम ने रिटर्न टिकट नहीं लिया, यानी उसने राजा को शिलांग में ही मार डालने की पुख्ता प्लानिंग कर ली थी। बोले भैया सोनम की प्लानिंग में और अपने हम लोग वहाँ जा रहे हैं, शिलांग जा रहे हैं। तो मैंने ठीक है बेटा, बाकी जाओ तो मगर इसी जगह मत जाओ जहाँ बच्चों को मतलब क्या जो कोई अंतर करता नहीं है। बोले भैया शिलांग जो है हम शिलांग नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं अपने आसाम जा रहे हैं। प्लान तो कामाख्या देवी मंदिर तक का था।
खुद शिलोंग ना जाकर राज ने तीनों हत्यारों आकाश, विशाल और आनंद को इंदौर से ही राजा के पीछे लगा दिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिलोंग में राजा ने जहां से स्कूटर किराए में लिया, वहीं से हत्यारों ने भी बाइक किराए पे ली थी। तीनों ने खुद को मध्य प्रदेश का बताकर राजा का विश्वास जीता और साथ में घूमते रहे। 23 मई को सोनम फोटोशूट के बहाने राजा को शिलोंग के कोरसा इलाके में ले गई। तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर भी इन दोनों के साथ थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी विशाल ने सबसे पहले राजा के सिर पर पीछे से हमला किया था। राजा के सिर पर दूसरा वार आनंद ने किया और फिर सोनम के साथ मिलकर उसके शव को खाई में फेंक दिया। लेकिन परिजनों के बिना बताए बुक कराए गए शिलोंग के टिकट, राज कुशवाहा की कॉल डिटेल, गुमराह करने के लिए लाल नीली जैकेट को खाई में फेंकना, हनीमून ट्रिप से जुड़ी कोई भी तस्वीर को सोशल मीडिया पर अपलोड न करना सोनम और राज की प्लानिंग को फेल कर गया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने वारदात के बाद सोनम के इंदौर वापस आने के दावे से साफ इनकार किया है। इंदौर पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने हत्या की बात कबूल ली है। यह है कि इन्होंने ही हत्या की है। क्या सर सोनम यहाँ आई थी क्या? कबूल कर लिया। घटना के बाद सोनम यहाँ आई थी क्या इंदौर? अब कहाँ ले जाएंगे सर? ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि वो घटना के बाद सोनम इंदौर आई थी या नहीं। सोनम जानती थी कि राजा के मर्डर के बाद शक की सुई उसकी तरफ घूमेगी, इसलिए उसने पहले से ही प्लानिंग की थी। लेकिन कहते हैं ना, मुजरिम कितना भी शातिर हो, वो कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। सोनम की तमाम शातिराना चाल पुलिस की जांच के आगे कमजोर पड़ गई और उसके छोड़े गए सबूतों ने उसे कानून के शिकंजे में लाकर खड़ा कर दिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।